नाम यूज करने के साथ साथ जो मोदी जी और योगी जी का नाम यूज किया तो लोग इसके इन्फ्लुएंस में सबसे ज्यादा आकर मतलब यहाँ पे मोदी जी योगी जी का भी नाम जो है वो यूज हाँ जी यूज किया गया है। राजनाथ सिंह भी वहाँ पे थे और हमने ये कंप्लेंट WTC चोर है, हमारे प्लॉट वापस करो, हमारे प्लॉट वापस करो। देखो WTC ने क्या किया है, जहाँ पर भी इसने लैंड एक्वायर की है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे फरीदाबाद हो, कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया और किसी को भी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। ऐसा कोई घर नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद में आए 2021 में इन्होंने बड़े लोगों को दिखाया कि हम आपके लिए सपना साकार करते हैं, आपको आपके सपनों का एक प्लॉट देंगे। 2 साल लोगों ने इंतजार किया। 2 साल इंतजार करने के बाद लोगों को कहा हमने आपको गारंटीड चेक दे रखा है, आप चेक ले सकते हो। ना वो चेक दिया और ना ही वो घर का सपना भी साकार नहीं हुआ लोगों का। और लोगों ने ये अंकल जी हमारे सामने 80 साल के अंकल जी हैं, इन्होंने अपना पैसा PF से निकलवा करके अपने इस प्लॉट पे लगाया। अपना प्लॉट भी नहीं रहा और घर के ऊपर छत भी नहीं रही। अभी 2.5 लाख रुपए और ले लिए। आप ये बताओ, जिस आदमी ने अपनी जीवन की पूंजी इनके प्लॉट में लगा दी, वो ना तो जीवन की पूंजी रही ना ही प्लॉट मिला, तो ऐसा आदमी कहाँ जाएगा बताओ। के अंदर प्लाट देंगे ना, LAP का लाइसेंस इनके पास ना, इनके पास रहा उसका 2.5 लाख और ले लिया 130 आदमियों से। ये तो इतने चोर हैं, हमें तो लग रहा है कि पता नहीं हमारे को हिप्नोटाइज करके सारा पैसा ले लिया। ना देते कम 2.5 तो बच जाता, तो 20 ही जाता, फिर अब 2.5 और चला गया। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी जो है सर, सब लोग सपना देखते हैं कि अपना एक खुद का घर हो, लेकिन आप लोग यही जंतर मंतर में एक बैनर लगाकर आप लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग के साथ फ्रॉड हो गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले एक बात बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने 400 लोगों का कहा कि वहाँ पे पैसे के लिए सेटलमेंट कर दिया। उनको क्या किया, इन्होंने 400 लोगों को जो सेटल करने के लिए बात करते हैं, ये 1-2 किस्तें दे करके उनके पैसे बंद कर दिए। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने रेरा में 269 लोगों को सेट कर दिया। 269 लोगों ने अपना 95% पैसा दे दिया है, उसके बावजूद भी उसको पोजीशन नहीं दे रही है। ठीक है, NILP में ये कह रहे हैं 2.5 लाख रुपये हमने एक्स्ट्रा दिया और उसका 25% पैसा भी फालतू दिया हमने, उसके बावजूद भी हमारा आज तक लाइसेंस नहीं लगा, लाइसेंस भी नहीं लगा। 32,000 कर दिया। जो पहले हमारा रेट 20,000 रुपये था 32 दिया पर स्क्वायर फीट, वो बढ़ा करके 32,500 रुपये कर दिया रेट। और उसके अलावा 2.5 लाख रुपए हमने डेवलपमेंट चार्जेस दिए, उसके बावजूद भी आज तक पोजीशन नहीं, उसका कुछ नहीं मिल रहा। सर ये जो भल्ला जी आप लोग के साथ जो चीट किए, मतलब कैसे, मतलब वो अपना जो स्कीम है आप लोग के साथ कैसे चलना शुरू किया? भल्ला जी ने जो क्या किया, भल्ला जी ने बड़े प्लानिंग से गेम ने किया है। भल्ला जी नहीं, भल्ला भल्ला ने क्या किया, भल्ला ने कोई भी, भल्ला जी ने क्या किया, अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली। अपना जो घर का PN है, अपना जो अकाउंटेंट है, अपना वो काम करने वाला, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ली है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी लेकर के ये गेम खेला जा रहा है। वो तभी तो फ्रॉड में वो पकड़ा नहीं जाता, भाग जाता है। उसने अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ली। हम ऐसे नहीं फंसे हैं मैडम जी। इसमें स्टार्ट हुआ था कि जब इन्होंने प्रोजेक्ट सेल करना स्टार्ट किया, इन्होंने में मोदी जी, योगी जी, राजनाथ सिंह जी की बैनर दिखाए, बाकायदा पेपर्स दिखाए थे, इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। हमें ऐसा नहीं है, इन्होंने कनेक्टिविटी दिखाई, इन्होंने प्रोजेक्ट दिखाए, USA से कनेक्टिविटी दिखाई, हमने पूरे जांच पड़ताल करके पैसे लगाए थे। लेकिन अब उस टाइम ऐसा भी नहीं है कि हमने हवा में पैसे लगाए थे। बाकायदा इन्होंने हमने इन्वेस्ट किया था अमाउंट, उसके बदले 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ PTC चेक दिए थे कि अगर हम रेरा से लाइसेंस नहीं ले पाएंगे तो हम आपको ये सिक्योरिटी देते हैं। आपने पैसे इन्वेस्ट कब किया और आपको पता कब चला कि आपके साथ ये चिट हुआ है? मैंने 2021 में पैसे इन्वेस्ट किए थे और लास्ट 2024 सितंबर में मुझे पता चला था कि हमारे साथ ये बेईमानी हो गई है। मेरे चेक अभी जनवरी के हैं, लेकिन मुझे जब मैं बेंगलोर जॉब करता हूँ, मुझे मेरे फादर साहब के थ्रू पता चला था
कि ये फ्रॉड हुआ है, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद जब हमने WTC के ऑफिस में जाके कंप्लेंटें करी तो कह रहे सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर इन्होंने भूटानी के साथ जॉइंट वेंचर किया, भूटानी ने आके अपनी डेड प्रॉपर्टी सेल की और बाद में अब पता चला रिसेंटली मुझे लास्ट मंथ में जो उन्हें सीट सेल किए हैं उस सीट के मल्टीपल ओनर्स हैं। एक सीट का एक ओनर हो सकता है लेकिन 4-4, 5-5 लोगों को वो सेम सीट सेल की है जिसके ना एग्रीमेंट दिए ना कुछ दिए। अब हम जनता को फंसाने के लिए इन्होंने मोदी हम और योगी ऐसे जी कितने लोगों को मतलब कि ये जो भूटानी की तरफ से कितने लोगों को फंसाया गया? लगभग 600 से 700 लोगों को इन्होंने फंसाया है। 600-700 लोगों को लगभग इन्होंने जो सेटलमेंट किया है वो नाना करते भी 2,500 फंसे मैडम, टोटल 2,500 लोग हैं। कितना फंसे? 2,500, 2,500, 3,000 लोग फंसे इस वाले इस रोड में। जो फरीदाबाद, नोएडा, चंडीगढ़ सारे प्रोजेक्ट मिला के 2 से 3,000 लोगों को फंसाया इसने चीटिंग करके। मैं अपना बताऊं, मेरे फादर है गवर्नमेंट सर्विस में थे, हैंडीकैप्ड है, वो चाहते थे कि मैं अपने रिटायरमेंट में के फंड्स को मुझे कुछ मिलता रहे। ये सोचकर हमने WTC में इन्वेस्ट किया, हमें कुछ नहीं मिला, बल्कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ, जब उनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब जीरो मिला। सारा पैसा आशीष बल्ला लेके सिंगापुर फेंक दिया उसने सारा, और हमारे को जो खाने पीने की दिक्कत हो गई। हमने सारे केस किए, रेरा का हमारे फेवर में बट आज तक चमन नहीं मिली। आशीष भल्ला के अलावा और कौन इनके मतलब गैंग में सर है? आशीष भल्ला के अलावा आशीष भूटानी, आशीष सुप्रिया और 2-3 और लोग भी इन्वॉल्व है और इनके पॉलिटिकल कनेक्शन है। और ये ईडी और सबको खिला पिला के इन्होंने अपनी तरफ कर रखा है। आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आम आदमी हमको अपना सैटरडे खराब करके प्रोटेस्ट करने आना पड़ा क्योंकि हमारी की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रोटेस्ट करने के बाद क्या लगता है, क्या आपकी मतलब मांग पूरी जो है वो हम अपनी मांग उठाते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम सबके पास जाएंगे अब क्योंकि अब 6 साल हो चुके हैं। हम 6 साल हो चुके, अब हम नहीं छोड़ने वाले। हम हर संडे लगेगा, हम हर संडे लगाएंगे बट अपना हक लेके रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। मेरे फादर ने फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट किया था 110 गज का प्लॉट। 2024 का हमें PDC चेक दिया गया था श्योरिटी के साथ कि आपका पैसा फंसेगा नहीं। यदि आपको लगेगा कि आपका पैसा फंस रहा है तो आप अपना ये PDC चेक यूज़ करके इसका पैसा अमाउंट निकाल सकते हो। जब हमने उनसे बात करना स्टार्ट किया कि सर हमारा अमाउंट नहीं मिल रहा है, हमारा जो चेक है वो बाउंस हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम अभी आपके लिए कुछ ना कुछ और स्कीम लाएंगे जिससे आपका पैसा दिया जाए। मगर उन्होंने क्या किया, भूटानी के साथ JV करके जो उनकी डेड प्रॉपर्टी थी जो कोई नहीं ले रहा था उनको महंगे दामों पर यानी इन्फ्लेटेड रेट पर बेचना शुरू किया और हमारे साथ दोबारा से धोखा करने की कोशिश की। मगर मैं योगी जी और मोदी जी की इन्होंने जो फ़ोटो लगा रखी है अपने ऑफिस में बड़ी बड़ी, और उनसे ये कहा कि हमने नोएडा और अथॉरिटी के साथ, हरियाणा अथॉरिटी के साथ हमने MOU साइन किया है। हम यहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे, कमर्शियल्स लाएंगे और हम आपके जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बेटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। WTC का ऐसा नहीं है कि अब से उठा रहे हैं, हम लास्ट 6 मंथ से लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं हर संडे सैटरडे। हम तो हरियाणा गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप जाग जाओ। यदि आप नहीं जागोगे तो जनता आपको नेक्स्ट जो भी आपके चुनाव होंगे उसमें जवाब देना स्टार्ट कर देगी। हम लोगों की गाड़ी कमाई है, हमारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ आ नहीं सकते, 70-75 साल उम्र है मेरे फादर की, वो बड़ी मुश्किल से उनको ट्रैवल भी करना भारी पड़ता है। मैं उनकी वजह से मेरे को आना पड़ रहा है। हम अपना काम छोड़ के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। योगी जी और मोदी जी आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन करना चाहिए, नहीं तो जनता कानून को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम परेशान हो जाएंगे, हमें ट्रस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। जमीन उनके पास है, जमीन वो एक्वायर करनी चाहिए बस। मेन तो है मैडम, उनके पास ज़मीन है 100 एकड़ आशीष भल्ला की कंपनी के पास। वो ज़मीन गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्वायर करके हमारे जो इन्वेस्टर लोग हैं 2500 लोग हैं उनको प्लाट काट के गवर्नमेंट देनी चाहिए। ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनके ये सेक्टर काटे हैं फरीदाबाद में 110, 111, 112, 14, ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चंडीगढ़ वाले इसको एक्वायर करें, इस ज़मीन को डेवलप करें। हम तो भले ही पैसा और डेवलपमेंट चार्ज ही ले लें, उसको करके प्रॉपर सेक्टर काट के इनको ज़मीन दी जाए। भले छोटे प्लाट दो, आप 100 गज की हिस्सियात 100 दो, 200 दो, कुछ दो, इन सब लोगों को दे आर मिडिल क्लास पर्सन। इसमें मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रिटायर्ड हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगाई हुई है और उनको कुछ नहीं मिल रहा। मोदी जी तो फ्लैट देने की सपना दिखा रहे हैं और आपके साथ चिट हो गया। मोदी जी के नाम, मोदी जी खुद कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मैं कहता हूँ हम तो झुग्गी वाले नहीं हैं, हमने 22 लाख रुपया दिया है, हमें तो कम से कम घर दे दो। हम तो झुग्गी वाले नहीं हैं, कम से कम तुम तो झुग्गी वालों को मकान दे रहे हो, हम कहाँ जाएँ जिनको इन्होंने लूट लिया और खुद इम्पोर्टेड कारों में सैर कर रहे हैं और घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं रानी बाग में। क्या नाम हुआ सर?
मेरा नाम संजीव है। आज आप सर जंतर मंतर में है, इस ब्रॉडकास्ट में सभी के साथ स्कैम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैम, हमने एसोसिएशन बनाई है इन्वेस्टर्स की, और हमारा ये जो हमारे को हमेशा समझाया गया, डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ होते हैं, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, और चौथा मीडिया, आप। तो हमने तीनों अटेम्प्ट करके देख लिया। हमें ना तो सरकार से कुछ मदद मिली है, ना अथॉरिटी से मिली है, ना जुडिशरी से मिली है। इनफैक्ट हमें तो बहुत अच्छा समन्वय मिला है उनके बीच में, इस आशीष भल्ला के फेवर में। हमारे सारे पैसे डूब चुके हैं। जब मैं आज से 10-12 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उस समय मैं सीनियर सिटीजन नहीं था। आपने 10-12 साल पहले इन्वेस्ट किया था? सबने यहाँ पर करीब आप यहाँ देखोगे, ज़्यादातर जितने लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल या सीनियर सिटीजन मिलेंगे। सबकी गाड़ी कमाई है, सबने ये सोचा था बुढ़ापे में एक सहारा मिलेगा, लेकिन हमारे को पैसा जो लिया गया है उस पर कुछ टाइम तक तो एश्योर्ड रिटर्न मिला, 1 या 2 साल। उसके बाद मेरी 2 यूनिट है, 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आज 10 साल में उसका ब्याज लगा लो आप, और आज मेरे पास कुछ नहीं है देने को, और हम अपने जिस घर में रहते हैं वहाँ की EMI पे कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से अब जुडिशरी के बाद अब आप अल्टीमेटली आप लोग रह जाते हो और सड़क रह जाती है। इसलिए हम जंतर मंतर पे आए हैं सबको लेकर, और हमने क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों के लिए जो ऐसे स्कैम में ना फंसे? अपनी आंखें खोल के रखें थोड़ी सी। हम सब लोग यहाँ पर, क्या आप आँख नहीं खोले थे सर? हमने नहीं खोली थी, जबकि हम वर्किंग प्रोफेशनल थे, अच्छी जगह काम करने वाले लोग थे, लेकिन मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे आके आशीष भल्ला ने हम सबको बेवकूफ़ बना दिया। सारा कुछ भूल गया। हमने एश्योर्ड रिटर्न पॉन्जी स्कीम के अंदर अपने को घुसाया, वहाँ पर उसने सारा पैसा साइफन ऑफ कर दिया विदेशों में, और 1200 करोड़ से ज़्यादा का उसका गबन सिर्फ कैश में हुआ है। बाकी 4,500 करोड़ का ये गबन है, और 20,000 इन्वेस्टर, हमारे जैसे इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। मोदी जी और योगी जी, हम डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं, हमें उनसे गुजारिश है कि वो हमारे को इसमें हेल्प करें। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार आपकी मदद करनी चाहिए उनको। अब मीडिया से जुड़ने के बाद मुझे बिल्कुल इस बात का वो है, और मोदी जी ने गलत नहीं, उनके पास तक बात अभी तक पहुंची नहीं है। योगी जी के पास हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, उनसे कुछ थोड़ी सी हमारे को मदद मिलने की उम्मीद है, और वो मिलती है साथ में। तो इस तरह के बिल्डर्स के साथ में जो होना है वो होएगा, और हम सबको उसके उम्मीद है कि हम लोग को हमारा पैसा वापस मिलेगा या प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार दत्ता है मैडम। मैं WTC चंडीगढ़ से आया हूँ। वहाँ तकरीबन 1200 से ऊपर इन्वेस्टर हैं। मैंने भी 2016 में बुक किया था, तो मैंने 2020 में 36 लाख प्लस पैसा इनको दिया था। इस उम्मीद से दिया था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ रिटर्न आती रहेगी किराए के रूप में, तो वो अभी तक उसने 2020 में देने का प्रॉमिस किया था, तो आज 2025 होने को आ रहा है। 12 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था सर, अभी आपको पता चला कि आपके साथ स्कैम हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल स्कैम हुआ, और हम हर एक जगह अप्रोच कर रहे हैं कि हमें कहीं से कि मदद मिले। तो अभी तक तो हमने कोर्ट में भी रिट डाली हुई है, हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी टच किया है, CM को भी टच कर रहे हैं, तो अभी तक एश्योरेंसेस मिल रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कुछ अभी तक आपको वापसी मिली है रिटर्न में कि नहीं? कुछ इनिशियली उन्हें 10% के हिसाब से रिटर्न का वादा किया था, थोड़े से 2 साल उसने पैसे दिए थे उस हिसाब से, तो उस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट कम थी, तो थोड़े से पैसे मिले थे हमें, 1 सवा लाख के करीब। उसके बाद उसने देना बंद कर दिया। अच्छा, क्या नाम है? बीना। कहाँ से? नोएडा। नोएडा से। देखो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, तो ये हम लोगों ने शुरुआत की है। आगे आगे हम और मेहनत करेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। कैसे आप लोग फंस जाती है मैम ऐसे स्कैम में? कैसे आप लोग फंस जाती है ऐसे स्कैम में? जैसे ब्रांड वैल्यू से, ब्रोकर की मीठी मीठी बातों से, और इसका तो इनॉग्रेशन भी योगी जी ने किया था, इसका इनॉग्रेशन भी मोदी योगी ने किया था, तो फिर उसके ज़्यादा तो कोई ब्रांड हो नहीं सकती योगी मोदी के आगे, राइट? हाँ। तो क्या लगता है आप मतलब मोदी योगी जी के नाम पे यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम किया जाए, क्या लगता है कि आप लोग का मतलब कि इसका रिजल्ट आपको सामने देखने को मिलेगा? मोदी योगी के नाम पे मैं ऐसा नहीं बोल सकती, उन लोगों ने शायद योगी जी को तो ऐसा होगा कि ये लोग बनाएंगे, लेकिन ये बिल्डर ही फ्रॉड निकला है। योगी जी का इसमें कोई योगदान मैं नहीं मानती हो सकता, लेकिन अब योगी जी हमको मदद जरूर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उनके नाम से इन लोगों ने फ्रॉड किया है तो योगी जी को मदद करनी चाहिए। आपको कहाँ बताया गया मैम कि कहाँ ज़मीन आपको मिलेगी, कितना आपने इन्वेस्ट किया आपने? मैंने अराउंड 30 to 35 लाख इन्वेस्ट किया है, और उसमें कुछ स्पेस ऑफिस की ली है हमने, लेकिन उसका कुछ भी कंस्ट्रक्शन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो पूरा ज़मीन ही है, अभी तक कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अभी आशीष भल्ला के द्वारा क्या आपको आश्वासन मिल रहा है मैम, बात हो पा रही है या नहीं? आशीष भल्ला बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा है, किसी का, हाँ, कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है।
ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि वो आगे से स्कैम में ना फंसे? देखो हम लोग सैलरी क्लास पीपल है, हम लोग हमारा पूरा टैक्स देते हैं और हमारी इतनी सारी मेहनत करके हम जो कमाते हैं वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं कि हमारी फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन हमारे लोगों के फ्यूचर के साथ ऐसे खिलवाड़ करने वाले के लोग के साथ गवर्नमेंट को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे मैम, जैसे आप लोग के जैसे कोई आम मतलब जनता हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी ताकि ऐसे स्कैम में ना फंसे? जिंदगी भर की कमाई होती है, एक सपना होती है कि अपना घर, खुद का घर हो, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो अभी तो ऐसा लगता है कि नोएडा में एटलीस्ट रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जगह ये प्रॉब्लम आ चुके हैं। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडी टू मूव में जाओ आप, या तो आप फ्लोर वाइज लोन का वो रखो कि फ्लोर वाइज जो लोन देते हैं उसमें जाओ, पूरी अपनी मतलब पैसा मत लगाओ। हाँ, जमीन पे पूरा पैसा मत लगाओ, मतलब प्लॉट लो, है ना? प्लॉट लो, अपना प्लॉट ले लो। हाँ, यस 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 एब्सोल्युटली। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।